नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आधा भाग पढ़ा था। अब मैं इसका आधा भाग पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे भाग नहीं आ सकते थे, इसलिए अगला पॉइंट रहेगा भूमि संरक्षण। आजकल भूमि परीक्षण आजकल भूमि परीक्षण पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मिट्टी के परीक्षण द्वारा इनकी उर्वरा शक्ति की जांच की जाती है और किसानों को उसी के अनुसार उन्नत बीजों व रासायनिक खादों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। जहाँ आवश्यकता होती है रासायनिक खाद की वहाँ दी जाती, जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं दी जाती। साथ में उन्नत बीजों की भी सलाह दी जाती। चलिए, गाँवों में आधुनिक सुख सुविधाओं का प्रसार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व गांव की दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। बिजली व सड़कों जैसी आधुनिक सुविधाओं का नितांत अभाव था। कई जगह पीने के पानी की समस्या होती थी, इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी गांव में रहना पसंद नहीं करता था। इसका कृषि के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अतः सरकार ने गाँवों को सड़कों से जोड़ने तथा गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। इससे अब काफ़ी गांव सड़कों से जुड़ गए तथा उनका विद्युतीकरण भी हो गया। इससे गाँवों की दशा तथा कृषि में काफ़ी परिवर्तन आया है। चलिए, अगला बिंदु है सहकारी समितियां तथा बैंक। किसी भी उद्योग के विकास के लिए वित्त की व्यवस्था प्रथम आवश्यकता होती है। उचित दर, उचित समय, उचित मात्रा में ऋण प्रदान करके कृषि की अनेक समस्याओं को हल किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसानों के ऋण की व्यवस्था केवल गांव के महाजन पर निर्भर होती थी, जिससे किसानों को उचित ब्याज दर, उचित समय व उचित मात्रा में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, जिससे किसान खेती में उचित मात्रा में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। मतलब यूँ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसानों की ऋण की व्यवस्था केवल गांव के महाजन पर निर्भर होती थी, जिससे किसानों को उचित ब्याज की दर, उचित समय, उचित मात्रा में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, जिससे किसान खेती में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता था। अब इन सब समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अब गाँवों में सहकारी समितियों तथा बैंकों का गठन किया है। सहकारी बैंक किसानों को हर प्रकार के ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा सहकारी समितियां उन्हें उचित मूल्य पर खाद व बीज उपलब्ध कराती हैं। इन व्यवस्थाओं से कृषकों को भारी राहत मिली है। इसका कृषि विकास पर निश्चित प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब इन व्यवस्थाओं से कृषकों को भारी राहत मिली, बहुत सुविधा मिली। इसका कृषि विकास पर निश्चित प्रभाव देखा जा सकता है। कृषि विपणन व्यवस्था, माप तोल के प्रमाणीकरण, मंडियों के नियमन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपजों का भंडारण की व्यवस्था तथा सड़कों के सुधारने आदि कार्यों के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों का अधिकाधिक मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे, कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण। पहले कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी परिवर्तन होते रहते थे। फसल आगमन के साथ ही मंडियों की कीमतों में भारी गिरावट आ जाती थी। किसानों को धन की सख्त ज़रूरत होने से बाजार भाव पर अपने उत्पादन बेचने पड़ते थे। माने किसानों को धन की सख्त ज़रूरत पड़ती थी और उसके कारण बाजार के भाव जो है गिर जाते थे, जिससे कम भाव पर अपने उत्पादों को बेचने पड़ते थे किसानों को। आड़तिया उनका पूरा शोषण करते थे। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित निर्धारित कर देती है। मतलब सरकार महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है। इससे अब कृषि जिन्सों के मूल्यों में स्थिरता आ गई है और किसानों को अपनी उपज का पूरा लाभ मिलने लगा है। मूल्यों के गिरने पर सरकार स्वयं किसानों से समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद कर लेती है। इससे किसानों में अब कृषि के प्रति विशेष उत्साह जागृत हुआ है। राजकीय फार्म, कृषि में उन्नत तरीकों के प्रसार के लिए सरकार ने अनेक स्थानों पर बड़े बड़े राजकीय फार्म स्थापित किए हैं। इन फार्मों पर आधुनिक ढंग से खेती की जाती है। इन फार्मों पर किसानों
को समूह में बुलाकर उन्हें कृषि के उन्नत तरीकों से अवगत कराया जाता है। देश में अनेक कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए जहाँ लोगों को कृषि के नवीनतम तरीकों की जानकारी कराई जाती है और वहाँ उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया जाता है। चलिए, फसल बीमा योजना हमारे यहाँ कृषि बहुत हद तक प्रकृति पर निर्भर है, अतः किसानों को समय समय पर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारी क्षति उठानी पड़ती है। हमारी सरकार कृषि व्यवसाय को इन संकटों से उबारने के लिए कृषि फसल बीमा योजना लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ क्षेत्रों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इसके लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता होने से इसे धीरे धीरे और चरणों में ही लागू किए जाने की योजना है। कुछ भी हो, यह योजना किसानों एवं कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए वरदान सिद्ध होगी। चलिए, बहुफसल एवं सघन जिला कार्यक्रम। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में अनेक स्थानों पर जहां अनुकूल अवस्थाएं विद्यमान हैं, बहुफसल कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के कई जिलों में सघन खेती के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों से देश में सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के बढ़ने से कृषि उत्पादकता में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। अगला है कृषि में नई तकनीकी का प्रयोग। कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, किंतु यह व्यवसाय बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में रहा है। इसका कारण मुख्यतः कृषि की पारंपरिक प्राचीन तकनीकी को ही माना जाता है, पर किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में कृषि के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। विगत कुछ वर्षों से कृषि में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती थी, लेकिन अब कृषि मानसून के स्थान पर सिंचाई पर आधारित हो गई है। वर्ष 1950-51 में केवल 2 से 2.26 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी। वहीं 10वीं योजना के अंत तक लघु सिंचाई योजना लगभग 544.9 लाख और सन 2010-11 तक 847.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होनी थी। पहले किसान लोग हल तथा बैल से खेती करते थे, परंतु हल और बैल के स्थान पर ट्रैक्टर और थ्रेशर का उपयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार पहले कृषि में केवल गोबर की खाद ही काम में ली जाती थी, परंतु भारी मात्रा में कृत्रिम रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। पहले किसानों को कीट पतंगों से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु अब फसलों को कीट पतंगों व बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं को खूब काम में लिया जाता है। इसी तरह पहले बीजों की गुणवत्ता व उन्नत किस्म पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु अब किसान अनुसंधानशालाओं एवं कृषि फार्मों पर विकसित नई किस्म के उन्नत प्रमाणिक बीजों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। कृषि में ये सब परिवर्तन ही तकनीकी परिवर्तन कहलाते हैं। ये सब परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? तकनीकी परिवर्तन। ये सब परिवर्तन कृषि में नई तकनीकी के प्रयोग के प्रभाव। चलिए ये बिंदु और देख लेते हैं। कृषि में नई तकनीक के प्रयोग के प्रभाव। नई तकनीक के उपयोग से कृषि में व्यापक परिवर्तन हुए। कृषि विकास में इसके प्रभावों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि। पहला प्रभाव क्या हुआ नई तकनीक के प्रयोग से? कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि में नई तकनीक के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1960-61 में 851 किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 2011-12 में 3140 किलोग्राम तक पहुंच गई है। यह वृद्धि अन्य कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी हुई। ये जो है अन्य कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी हुई, यानी उत्पादकता में जो वृद्धि है वो देखिए। कृषि में नई तकनीक के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1960-61 में 851 किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 2011-12 में 3140 किलोग्राम तक पहुंच गई। यह वृद्धि अन्य कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी हुई है। आगे है उत्पादन लागत में कमी। कृषि में यंत्रीकरण के कारण उत्पादन लागत में कमी हुई है। ट्रैक्टर से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर लागत 100 रुपये आती, जबकि बैलों द्वारा खेती करने में लागत 150 रुपये से अधिक आती है। किसानों की आय में वृद्धि। नई तकनीक के कारण प्रति हेक्टेयर लागत कम आने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। समय की बचत।
कृषि में मशीनों के प्रयोग से समय की बचत होती है और कार्य भी शीघ्र हो जाता है। चलिए, व्यापारिक खेती का विस्तार। कृषि में मशीनों के प्रयोग से व्यापारिक खेती का विस्तार संभव हो सका है, जो किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। अगला है भारी कार्यों में उपयोगी। मशीनों के द्वारा ऊंची नीची पथरीली कैसी भी भूमि हो उसे आसानी से साफ कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। चलिए, श्रम की कुशलता में वृद्धि। मशीनों के उपयोग से श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं को लाभ। नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन लागत में कमी आती है, अतः उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर वस्तुएं मिलती हैं। अगला बिंदु है प्रकृति पर निर्भरता में कमी। नई तकनीक के प्रयोग से खेती अब प्रकृति पर उतनी निर्भर नहीं रहती जितनी परंपरागत खेती रहती है। तो ये वीडियो था, देखिएगा। चलिए, एक और बचा है 10वां पॉइंट, वो और देख लेते हैं। नई तकनीक के प्रभाव में हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक यकायक आई, तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ और थोड़े समय में ही इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इसी से देश में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।